नमस्कार, आदाब। मैं इमरान खान, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि पिगमेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, किस वजह से होते हैं और उसका कैसा इलाज होता है और कैसे ट्रीट किया जाता है। आज इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, पिगमेंटेशन क्यों और कैसे और क्या है, इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिगमेंटेशन होता कैसे है? पिगमेंटेशन जब आपके स्किन में एक मेलानिन होता है, जो आपकी स्किन के अंदर जो मेलानिन होता है, जब वो ज़्यादा तेज़ी से काम करने लग जाता है तो पिगमेंटेशन भरना शुरू हो जाता है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, सन रेज से भी क्या होता है, एग्रीगेट कर जाता है, वो उसको एक्टिव हो जाता है मेलानिन। जितना ज़्यादा एक्टिव होता है उतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन आती है। पिगमेंटेशन देखिए, हर कोई कुछ भी होता है ना, तो यही कहता है कि जैसे मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते थे, मैं भी बहुत लोगों को ट्रीट करा हुआ है और मैं देखता भी हूँ, तो आन के यही बोलते हैं कि मुझे पिगमेंटेशन हो रहा है। तो हम लोग जब उसको देखते हैं तो पिगमेंटेशन बहुत टाइप के होते हैं। पिगमेंटेशन एक होता है लाइट पिगमेंटेशन होता है, एक होता है टैंड। लोग वोकेशन पे जाते हैं तो वहाँ से टैंड होके आते हैं क्योंकि दे आर एक्सपोज टू द सन, तो उसको भी वो लोग क्या कहते हैं, मेरे को पिगमेंटेशन हो गया। वो पिगमेंटेशन नहीं है, वो टैंड्स होता है। और एक क्या होता है मालूम, सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई अनइवन टेक्सचर हो जाता है स्किन का, कहीं पे डार्क है कभी अलग है, वो अनइवन टेक्सचर बोलते हैं। एक और वेरी इंपॉर्टेंट है, एक होता है पेरीओरल एंड पेरीऑर्बिटल, टू टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन। पेरीओरल इज जो ये माउथ होता है, हमारा मुंह होता है, उसके चारों तरफ ये होते हैं बहुत से लोगों को। एक होता है पेरीऑर्बिटल। व्हाट इज पेरीऑर्बिटल? ये हमारी आईज, ऑर्बिटल इज आईज, दिस इज कॉल्ड अंडर आई डार्क सर्कल्स, वो भी पिगमेंटेशन में ही आते हैं। एक और होती है मेलाज्मा, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसकी गारंटी कोई डॉक्टर भी नहीं लेता है कभी कभार, क्योंकि बिकॉज वो यहाँ पर आता है। नॉर्मली मेलाज्मा जो होता है लेडीज को ज्यादा आता है, तकरीबन 90% लेडीज को आता है, बिकॉज ड्यू टू पोस्ट प्रेगनेंसी, बटरफ्लाई मेलाज्मा बोलते हैं उसको। पोस्ट प्रेगनेंसी होता है या हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, जब आता है वो मेलाज्मा, उसके लिए ना लेज़र भी कराना पड़ता है कभी कभार। लेज़र होता है Q6 लेज़र, उससे होता है, या हमारी एक पील आती है TCA, ट्राइक्लोनिक एसिड वाली पील आती है, वो लगाना पड़ता है। और ये चीज़ को कर, ये सब पिगमेंटेशन को जब ट्रीटमेंट करते हैं वेरियस तरीके से, तो उसमें ना हमें ना सनस्क्रीन इज मस्ट। एंड सनस्क्रीन जो होता है SPF 40+ तो मिनिमम होना चाहिए। और सनस्क्रीन को भी जज कैसे करा जाता है कि भाई सनस्क्रीन, हम कभी भी कोई भी डॉक्टर कोई भी सनस्क्रीन खरीद, यानी कि जब प्रिस्क्राइब करता है तो कंपनी वाले से पूछता है कि भाई ये कितनी देर तक टिक सकता है और कितनी देर तक इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो व्हेन यू आर स्विमिंग, जब आप स्विमिंग कर रहे होते हैं, अगर आपने सनस्क्रीन लगाया है, इफ दैट सनस्क्रीन इज देयर फॉर 40 मिनट्स, दैट शोज दैट सनस्क्रीन इज वेरी गुड। तो इसी से जज करा जाता है। और सनस्क्रीन इज मस्ट एटलीस्ट ट्वाइस ए डे तो मिनिमम लगाना चाहिए फॉर ए मेंटेनेंस। होता क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आन के गिरती हैं आपकी स्किन पे, तो उससे क्या होता है कि आपको टैनिंग होती है, पिगमेंटेशन आता है। बट होता यह है कि जो आपका स्किन का जो DNA है वो ब्रेक हो जाता है। जब DNA ब्रेक हो जाता है तो आपको एजिंग भी होती है, आपको पिगमेंटेशन भी हो जाती है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आपको सनस्क्रीन इज मस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वेरियस टाइप्स ऑफ पील्स भी लगानी पड़ती हैं। पील्स भी क्या है, वो आपको अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर इंडिकेशंस, कि आपने वो अनइवन टेक्सचर के लिए लगा रहे हैं, या टैन स्किन के लिए लगा रहे हैं, या मेलाज्मा के लिए ले रहे हैं, डीप पिगमेंटेशन के लिए ले रहे हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग पील्स लगाई जाती है अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशंस के लिए। अलग अलग पील्स हैं हम लोगों के पास भी, और वेरियस डॉक्टर्स भी इस तरीके से करते हैं। देन मेलाज्मा के लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट Q6 लेजर इज द बेस्ट फॉर मेलाज्मा। तो इस तरीके से हम लोग पिगमेंटेशन वेरियस टाइप्स ऑफ होते हैं और वेरियस तरीके हैं उसको ट्रीट करने के। लेजर देखिए डिपेंड है वो डॉक्टर्स के ऊपर। हम जैसे हम पील्स का भी है, उसकी कोई कॉस्ट फिक्स नहीं है। कोई डॉक्टर पर सिटिंग के 2000 भी लेता है, कोई 3000 भी लेता है, कोई 1000 रुपये भी लेता है। बिकॉज जैसा डॉक्टर होता है, जैसे डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी होती है, जिस तरीके से पॉपुलैरिटी होती है, जिस तरीके का क्लिनिक होता है, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन कि डॉक्टर टू डॉक्टर एंड पेशेंट टू पेशेंट। मैं सहारा समय के दर्शकों से कहना चाहूँगा कि पिगमेंटेशन को ना बिल्कुल लाइट मत लें, क्योंकि लगता है शुरू में अरे एक तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आहिस्ता 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 जाके
ये बड़ा पिगमेंटेशन या मेलाज्मा में या डीप पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हल्के में ना लें, इसके लिए पूरे प्रिकॉशंस लें। सबसे अच्छी बात क्या है कि मालूम, बहुत से लोगों क्या करते हैं कि द मोमेंट उनको लगता है कि टैंड है या हल्की सी पिगमेंटेशन है, तो वो क्या करते हैं, कुछ चीप प्रोडक्ट्स ले लेते हैं जिसमें ब्लीच होता है। वो क्या करते हैं, लगाने से ना इंस्टेंट तो लाइटनिंग दिखता है, बट ऑन अ लॉन्गर रन वो बहुत नुकसानदेह होता है त्वचा के लिए और अपनी स्किन के लिए। तो हमेशा एक अच्छे ब्रांड का कोई प्रोडक्ट लें या कोई अपने अच्छी एस्थेटिक्स पास जाके वहाँ ट्रीट कराएं, या किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके वो उसको ट्रीट कराएं, या किसी अच्छे ब्रांड को ऊपर निर्भर करें जिससे कि वो अच्छा रिजल्ट देगा आपको।